रेकी, प्लानिंग, मर्डर और ट्रेन शार्प शूटर। चश्मदीद ने क्या देखा? चंद्रनाथ हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी का कंप्लीट चैप्टर सामने रखूंगा। पर खून के जो धब्बे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो कांच के टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो गोली है वो मारी गई। गाड़ी देख रहे हैं, यही सी गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो आए हुए थे। चंद्रकांत रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। अभिषेक बनर्जी ने एक मैसेज दिया है कि भले हम हार गए हों लेकिन हम बंगाल को शांत करके रखें। उन्होंने इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है इसलिए उनको मौका मिला है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ कल रात जब मध्यग्राम अपने घर लौट रहे थे उसी वक्त उनकी हत्या कर दी गई और यह सब कुछ प्री प्लान था। 4 गोलियां मारी और यह निश्चित किया कि गोली मारने के बाद चंद्रनाथ बचे नहीं। इस हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि बंगाल पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच में अभी तक कौन कौन से खुलासे किए। पुलिस ने एक कार और एक बाइक जब्त की। पुलिस के मुताबिक कार और बाइक का इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया। बरामद कार के नंबर से प्लेट से छेड़छाड़ भी की गई है। यह भी पुलिस को जानकारी मिली है कि वो फर्जी नंबर प्लेट थी। कार पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड है, लेकिन पुलिस ने कार की जांच में पाया कि वो नंबर प्लेट उस कार की है ही नहीं। पुलिस ने मर्डर वाली जगह से गोलियों के कुछ खोखे भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक शूटर ने हत्या के लिए ऑस्ट्रिया में बनी ग्लोक 43X पिस्टल का इस्तेमाल किया। इस नाम को याद रखिएगा, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन पहले सुनिए बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ सिंह ने क्या कुछ बताया। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges. और आप ये भी जानिए कि जिस ग्लॉक पिस्टल की बात हो रही है हिंदुस्तान में रखना मना है, रख नहीं सकते इसको। तो कैसे पहुंचे, इसकी चर्चा आगे हो। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या जिस तरह से की गई उसे देखकर यह साफ है कि इसकी पूरी प्लानिंग की गई। हत्यारों को चंद्रनाथ रथ के आने जाने की टाइमिंग पता थी, यानी आप समझिए कि रेकी की गई। शेड्यूल, रूटीन, कब, कहां, कैसे, सब कुछ पता था हमलावरों को या फिर जिसने हमला करवाया उसे। चंद्रनाथ के आने जाने का रूट पता था, इसीलिए हत्यारों ने जाल बिछाया, चंद्रनाथ रथ को घेरा और फिर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ कल रात हाईवे छोड़कर जब अपने घर तक जाने वाली पतली सी सड़क पर जैसे ही मुड़े, उसी सड़क पर उनकी मौत का जाल बनाया गया था, बुना गया था। प्लानिंग की गई थी कि जैसे पतली सड़क आएगी वहीं घेरना है। उस सकरी सड़क पर चंद्रनाथ रथ की कार करीब 200 मीटर ही गई होगी, तभी उनकी कार के सामने एक दूसरी कार आकर रुक गई। ये कार पहले से तैनात रखी गई थी कि आकर रास्ता ब्लॉक करना है, फिर आगे पीछे जाने की गुंजाइश न रहे और घेर कर मारे। सामने वाली कार के अगल बगल से कार निकलने का रास्ता था नहीं, क्योंकि रास्ता सकरा था। इसीलिए चंद्रनाथ के ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी रोक दी और मजबूरी भी थी रोकना। गाड़ी रुकते ही उनके गाड़ी के बगल में एक बाइक सवार आकर खड़ा होता है और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे, यानी ड्राइवर के बगल में बैठे थे चंद्रनाथ रथ, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है और जो शीशा होता है उस शीशे से सटाकर मारता है। 4 गोली मारने के बाद शूटर और सामने वाली कार का ड्राइवर दोनों फरार हो जाते हैं। अब यह तस्वीर आप देखिए, यह जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है सफेद रंग की, यह वही गाड़ी है जिससे चंद्रनाथ जिसमें बैठे हुए थे, और एक और गाड़ी है जिस गाड़ी से रास्ता रोका गया। इस गाड़ी का चेसिस नंबर मिटा दिया गया और इसकी नंबर प्लेट भी फर्जी लगाई गई थी। यानी आप समझिए कि मर्डर की पूरी प्लानिंग पहले से की गई। ये 2 गाड़ियां हमने आपको दिखाई, एक वो कार है जिससे रास्ता रोका था और दूसरी कार जिसमें वो सवार थी, और बाइक भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर शूटर आया था और हत्या के बाद बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने इन दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया है और जांच आगे चल रही है। चंद्रनाथ रथ की जिस गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई उस गाड़ी के बारे में हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में बीजेपी के नेता और इस वक्त मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना मध्यम ग्राम के चौराहे पे हुई है, जो कि चौमाथा बताया जा रहा है। सिग्नल के पास जब गाड़ी धीमी हुई, उसी वक्त जो पीछे आरोपी आ रहे थे, अपराधी थे, उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद हत्या कर दी गई। पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं स्कॉर्पियो, ठीक ये वही गाड़ी है जो तस्वीरों में आपको नजर आएगी। गाड़ी में देखिए जो शीशे हैं वो आपको चकनाचूर नजर आएंगे और गाड़ी के ऊपर जो है वो आपको 4 बुलेट के जो निशान हैं वो अगर आप जूम करके दिखाएं, मेरे विजय से कहूंगा मैं कि वो जूम करके यहां से दिखाएं कि देखिए आपको जो 4 जो निशान हैं गाड़ी के अंदर वो आपको वहां पर नजर आएंगे। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर कितने पॉइंट ब्लैंक से, कितनी नजदीक से जो गोली है वो मारी गई है। और गाड़ी के अगर सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन ड्यूटी लिखा हुआ आपको नजर आएगा। गाड़ी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखिए वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ऑन ड्यूटी ये लिखा होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये स्कॉर्पियो कार थी और बताया जा रहा है कि ये अपने घर जा रहे थे। ड्राइवर जो है वो साथ में ड्राइवर वाली सीट पे मौजूद था और ठीक उसी वक्त जब गाड़ी सिग्नल पे धीमी हुई, उसी वक्त जो फायरिंग है उसकी घटना को अंजाम दिया गया। और जो गोली है वो चंद्रनाथ रथ जो अंदर मौजूद थे उनको लगी। 3 गोलियां बताई जा रही है कि उनको लगी हैं और उसके बाद उन्हें वेवर्सिटी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां एडमिट कराया गया, लेकिन तब तक जो है वो देर हो चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। आप देखिए गाड़ी को किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और जो आप शीशा देखेंगे, शीशे में आपको साफ तौर पे जो 4 बुलेट के निशान हैं वो आपको नजर आएंगे। और पॉइंट ब्लैंक से अगर हम कहें तो आप देख सकते हैं कि कितनी नजदीकी के साथ जो गोली है वो मारा गया है। अब इस पूरे गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान है, आरएएफ के जवान है, वो इनको घेरे हुए हैं सुरक्षा के मद्देनजर और लगातार जो लोग हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो यही वो गाड़ी थी जिसके अंदर चंद्रनाथ रथ जो है वो मौजूद थे और उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, मध्यम ग्राम। चंद्रनाथ रथ लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के भरोसेमंद सहयोगी थे। जाहिर सी बात है तभी वो पीए थे। चुनावी रैलियों में अक्सर उनके साथ दिखाई देते थे, लेकिन वो शुरुआत से सियासत में नहीं थे। ऐसा नहीं कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड। चंद्रनाथ रथ ने 18 साल तक वायुसेना में नौकरी की थी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके बाद एक कॉर्पोरेट समूह में शामिल हो गए। चंद्रनाथ के परिवार का राजनीति से पुराना नाता रहा है। शुभेंदु की तरह उनका परिवार भी कभी टीएमसी से जुड़ा हुआ था। उनकी मां पहले पंचायत समिति के स्थायी समिति की अध्यक्षा थे। 2020 में जब शुभेंदु ने तृणमूल छोड़ा, बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया, तो चंद्रनाथ रथ की मां भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हुई। 2019 में जब शुभेंदु राज्य मंत्री बने तो चंद्रनाथ को उनका पर्सनल असिस्टेंट नियुक्त किया गया और जब शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए तभी चंद्रनाथ उनके पीए के तौर पर काम करते रहे। ऐसी अटकलें भी थी कि अगर शुभेंदु कभी भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो चंद्रनाथ को उनके प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती। तरीके से हत्याकांड हुआ उसका निंदा करने का कोई भाषा नहीं है। ये करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। पोस्टमार्टम आप करवा के आए, क्या कुछ पता चला है? पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। अब सवाल यह उठता है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या क्यों हुई। इस सवाल का जवाब बंगाली नहीं पूरा देश भी जानना चाहता है। इसे लेकर खुद शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की हार की तरफ इशारा किया, लेकिन चंद्रनाथ रथ की मां और उनके चचेरे भाई ने खुलकर आरोप लगा दिया कि इस हत्या के पीछे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। आप दोनों के बयान सुनिए। চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই?
আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে তারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। तो परिवार रो रहा है, मार हो रही है और बीजेपी ने अपने तेवरों से बता दिया है कि इस शपथ लेने दीजिए, कानूनी तरीके से निपटेंगे, बचकर जाने नहीं देंगे। इस हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को एक सीसीटीवी भी मिला है जिसमें चंद्रनाथ की सफेद रंग की गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है। यह वही सीसीटीवी तस्वीर है। इस गाड़ी के पीछे आप तस्वीर देखिए जो हमने लाल घेरे में दिखाया। 2 बाइक सवार जाते हुए दिख रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग भी रहा है जैसे वो इसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे कि चलो इंतजार पूरा हुआ, चलो इसके पीछे आगे काम करना है। पतली सड़क थी जिस जगह शुभेंदु के पीए को गोली मारी गई। वहां यह तस्वीर आप देखिए, कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हुए। ये कांच के टुकड़े चंद्रनाथ रथ की गाड़ी के ही हैं। मर्डर स्पॉट से हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि वहां ग्राउंड पर हुआ क्या था। ये दोहरिया का इलाका है और सामने अगर आप देखेंगे तो दोहरिया रोड से अंदर जो रास्ता है वो अंदर जो है वो जाता है, जो कि आगे चल के दूसरे रोड पे न्यू बैरकपुर मोड़ पे निकलता है। इसी रोड से बताया जा रहा है कि वो चंद्रनाथ रथ जो है वो आ रहे थे और इसी शिवा ग्रीन जो आपको अपार्टमेंट नजर आएगा, शिवोए ग्रीन, इसी के सामने जो है वो यहाँ पे एक गाड़ी आती है और ये गाड़ी जो आपको नजर आ रही है, ये गाड़ी जो स्कॉर्पियो कार होती है जिसमें चंद्रनाथ रथ सवार होते हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको रोकती है। और उसके साथ में एक बाइक पे जो व्यक्ति हैं वो भी सवार होकर आता है जो कि लगातार उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है। अब इस कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो गाड़ी से बाहर निकलता है और उसी वक्त में जो बाइक पे सवार लोग थे, ऐसा बताया जा रहा है कि वो फायरिंग करते हैं और ठीक इसी जगह पे जहां मैं खड़ा हूं, ये आप देखेंगे यहाँ पर जो शीशे के टुकड़े हैं वो आपको गिरे हुए नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो फायरिंग है उसकी घटना को अंजाम दिया जाता है और इसी गाड़ी से जो शख्स निकला होता है वो उसी बाइक पे बैठकर फिर यहाँ से फरार हो जाता है। ये पूरी घटना जो है इस सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया जाता है और दोनों, जो कार में बैठा शख्स था और जो बाइक पे आया था, दोनों जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट में थे और उनको एक और बात आपको बताता हूं, जिस वक्त यह वारदात हो रही थी एक आदमी सिर्फ 100 मीटर की दूरी से यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था। इस चश्मदीद ने बताया कि हत्यारों ने कैसे चंद्रनाथ की गाड़ी जबरन रोकी, उनकी हत्या की। सुनिए आप उसका बयान। चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है, क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। अच्छा, आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ, वही उतर के गोली चला। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, तो बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगा था, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल।